कि अब हमने डेफिनेशन करनी है वेक्टर प्रोडक्ट की। देखिए हमने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर बी लिया। अब पहले इसकी नोटेशन देखते हैं। जब आप इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो दरमियान में आपने क्रॉस डालना है और ये इसकी डिफिनीशन आएगी। पहले मैं इसको डिफिनीशन को समझा देता हूँ कि आपने ए का मैग्नीट्यूड लिखना है और फिर बी का मैग्नीट्यूड लिखना है और साइन थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी। चूँकि वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है तो इस वजह से डायरेक्शन के लिए हम ये एन यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप देखते जाइए। अब हमने क्या करना है, अब ये कुछ और रिजल्ट है। निक नेम इसका क्या है जी, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। फिगर से हम किस तरह वजाहत कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये उसके दरमियान एंगल फ़ी हो गई, या थीटा भी हो सकती है। बहरहाल मैं थीटा यूज़ करूँगा, फ़ी यूज़ कर दे। ये इन दोनों की क्या हो जाएगी, वेक्टर प्रोडक्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ पॉइंट है वो आपने नोट करने हैं। यहाँ पे आपको जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो आप अपने दोनों उंगलियाँ इस तरह करोगे कि तीन उंगलियाँ राइट हैंड के ओपन करोगे तो जो बड़ी उंगली होगी वो इन दोनों का क्या आ जाएगा, उन दोनों का रिज़ल्ट आ जाएगा। किसकी फॉर्म में आ जाएगा, सी वेक्टर की फॉर्म में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह करो कि अपने जो वेक्टर आपके जिस सिमत में जा रहा है उसी सिमत में आप ओपन करोगे अपनी तीन उंगलियां। जो बड़ी उंगली की होगी वो इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा है, ये वेक्टर ए इसी सिमत में जा रहा है तो इसी सिमत में आपने जो बड़ी उंगली के साथ जो क्या कहते हैं यार, जो उंगलियाँ हैं वो इसकी सीध में रखोगे और दूसरी उंगली इसके ऊपर रखोगे। ठीक है। और जो रिजल्टेंट है वो इसका ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर वे ए वेक्टर इस सिमत में जा रहा है और बी वेक्टर इस सिमत में जा रहा है, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया और दूसरा ये वेक्टर बी हो गया, दोनों एक, तब आप इसका रिजल्टेंट इसी सिमत में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने उंगलियां इस तरह बल्कि नीचे की तरफ आ जाएगी, आई थिंक सो। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से हमने ये किया कि एक का रिजल्ट ऊपर की तरफ आ रहा है जबकि दूसरा का रिजल्ट नेगेटिव की तरफ यानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस वजह से ए क्रॉस बी का आंसर तो वेक्टर सी आ रहा है। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये बना कि वो नेगेटिव आ जाएगा यानी नेगेटिव सी आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं आ गया। तो हम ये नोट कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगी। यहाँ पे उसकी वजाहत भी की गई है। Your thumb of your right handle point along the direction of the cross product। बहरहाल इस चीज़ को मैंने वाज़ेह किया हुआ है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ और अब इस एग्जांपल को कवर करना है। आपको ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, यानी ए मैग्नीट्यूड गिवन है 2 है, बी मैग्नीट्यूड गिवन है 5 है। ठीक है, इसके दरमियान एंगल थीटा गिवन है 30 डिग्री। आपने ए क्रॉस बी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट हमने लिखा था कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा थी, साथ में एन यूनिट वेक्टर लगेगा। इसका रिजल्ट तो 2 आ गया, दूसरी का रिजल्ट 5 आ गया, साइन थीटा यानी 30 होगा, डॉट एन यूनिट वेक्टर आएगा। 2 5 10 होता है, साइन 30 किसकी इक्वल होता है, 1/2 की इक्वल यानी 0.5। तो इससे 5 आएगा, डॉट में एन यूनिट वेक्टर आएगा, तो इससे 5 डॉट एन यूनिट। अब हमने ये यूनिट वेक्टर आपको किससे बताना होगा, आपने ये हमने बताना है जी आपको राइट हैंड रूल से। अब देखिए वेक्टर ए इस सिमत में जा रहा है, वेक्टर बी किस सिमत में जा रहा है, इस सिमत में जा रहा है। ठीक हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे इनके दरमियान कितनी एंगल आ गई, 90 आ गई। ये उसका डायरेक्शन होगा, ये उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर एग्जांपल आई वेक्टर जो था यानी ये एक्स वाई प्लेन में था यानी आई जे कंपोनेंट में था, बी भी आई जे कंपोनेंट में था। लेकिन इसका ये जो वेक्टर है, हमेशा एक बात नोट कर ले कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर अगर आई जे में है
तो k इधर एज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में यूज़ होगा। अगर एक वेक्टर j k में रिलाइज हो रहा है तो यहाँ पे आपने i की वैल्यू लगानी है, n यूनिट वेक्टर की जगह i। अगर एक वेक्टर i k में है तो j यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया कि एक वेक्टर जिस प्लेन में होता है तो उसके लिए दूसरा जो यूनिट वेक्टर है उसके लिए वो क्या बन जाता है, इज़ अ डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया, k लगाया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वेक्टर a की वैल्यू i प्लस j है, सपोज कर लिए, मैंने अपनी तरफ सपोज किया। b वेक्टर है i माइनस j, ठीक हो गया। अब इनके a क्रॉस b के लिए यहाँ पे n यूनिट वेक्टर क्या आना चाहिए, k आना चाहिए। अगर एक वेक्टर फॉर एग्जांपल i प्लस k में है और b वेक्टर है i माइनस k में, सपोज कर ले, मैं सपोज लेता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे i यूनिट वेक्टर की जगह j आएगा, ठीक है। आसान सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट की अब देखते जाइए इसका रिजल्ट देके, यहाँ पे कोई एक और स्लाइड आ रहा है। देखिए ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट को हम किस से डिनोट करते हैं, सी वेक्टर से। लेकिन जब फॉर एग्जांपल हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती, तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट तो सी वेक्टर आ गया। जब आप बी क्रॉस ए का रिजल्ट करोगे तो वो किसके रिजल्ट की इक्वल आएगा, माइनस सी की। यानी इन दोनों में लॉज में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगी। पर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती, ठीक हो गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती। देखिए अब देखिए ये इस सिमत में जा रहा है, ये इस सिमत में जा रहा है, तो ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इस सिमत में जा रहा है, तो आप अपनी उंगलियां इस तरह करोगे कि राइट हैंड साइड के ओपन करोगे, तो जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में आपने जो बड़ी उंगली है उससे जो नीचे उंगली है उसको आपने ओपन करना है, ठीक है। और दूसरी क्या उधर सिमत में जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह डायरेक्शन को खुद ही क्या कर सकते हैं, यानी राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट की आप देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं कि i क्रॉस i का रिजल्ट 0 होता है। ये आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बहरहाल इसको कोई ज़रूरत नहीं है। j क्रॉस j का रिजल्ट 0 होता है, k क्रॉस k का रिजल्ट भी k क्रॉस k का रिजल्ट भी 0 होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर वेक्टर स्केलर वगैरह से इसको चेक कर सकते हैं। जब i क्रॉस j होता है तो इसका रिजल्ट k आता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो इससे माइनस k आएगा, ठीक हो गया। अगर मैं कर दूँ j क्रॉस i, अगर आप कर दे j क्रॉस k कर दे तो इसका रिज़ल्ट i आएगा। अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ तो माइनस i आएगा, ठीक है। क्लास फर्स्ट ईयर से आप इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। अगर मैं कर दूँ j क्रॉस k, अगर मैं कर दूँ k क्रॉस i कर दूँ तो इससे j आएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ i क्रॉस j कर दूँ, i क्रॉस k कर दो तो इससे माइनस j आएगा, ठीक है। चूँकि एंटी कम्यूटेटिव वगैरह का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। बहरहाल यहाँ पे आपको इस चीज़ से आपको क्लियरेंस भी हो रही है, ये भी बड़े अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। कि जब आप इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप इधर i रख दो, इधर j रख दो, इधर k रख दो, जब इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो k आएगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हो i आएगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इधर क्या आएगा, j आएगा, थर्ड आएगा हमेशा। अगर आप उल्टे सिमत में जा रहे हो, ठीक है, तो ये माइनस k आएगा, इस सिमत में आ रहा हो माइनस j आएगा, ये माइनस i आएगा, ठीक है। जब j क्रॉस j होता है तो 0 होता है, k क्रॉस k होता है वो भी 0 होता है, i क्रॉस i होता है वो भी 0 होता है। यहाँ पे आप को ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन करनी है। आप जो देखें ये इधर जा रहा है, ठीक है, दोनों के दरमियान कितनी एंगल आ रही है, 90 आ रही है। तो आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको i ले लूँ, यानी a क्रॉस b, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन ऑफ थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा कितनी हो रही है, 90 आ रही है, तो इस वजह से इसका रिजल्ट a एप्सिलूट b एप्सिलूट, या इसको a b भी बोलते हैं, तो इस वजह से ये लिखा जा रहा है, ठीक है। बहरहाल जब दोनों मुखालिफ सिमत में जा रहे हो, ये इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है,
तो इसके अदर आपने क्या पुट करनी है ना, 180 पुट करना है ना, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 180, और साइन 180 किसकी 0 की इक्वल होता है, तो इस वजह से ए क्रॉस बी का आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक हो गया, ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपके सामने। अब देखिए आपको ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है ए एक्स आई, और दूसरा वैल्यू गिवन है ए वाई जे, और ए जी के वैल्यू गिवन है। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी एक्स आई गिवन है, बी वाई जे गिवन है, बी जी के गिवन है। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो मैं आपको सिंपल एक फार्मूला बता देता हूँ, ये डिटर्मिनेंट आएगा, ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। आई जे के लिखोगे, फर्स्ट ए के कंपोनेंट लिखोगे, ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी, बस ये सिंपल फार्मूला मैं यूज़ करूँगा बार बार। ठीक है, ठीक हो गया जी। डॉट प्रोडक्ट, यूर रिजल्ट इज़ अ नंबर। डॉट प्रोडक्ट से आपको एक नंबर आता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर आता है। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए जी, इन चीज़ों का आपको पहले से अंदाज़ा होगा। अब देखिए सोल्यूशन देके आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 3i माइनस 4j, और बी की वैल्यू गिवन है माइनस 2i प्लस 3k। वेक्टर ए, इसमें के मिसिंग है, के के लिए 0 छोड़ोगे यानी 0k, और इसमें क्या मिसिंग है, इसमें j मिसिंग है, तो j के लिए क्या लिखोगे 2i प्लस 0j प्लस 3k। ए क्रॉस बी करोगे, आपने ए क्रॉस बी करना है, तो इधर लिखोगे i j k लिखोगे, 3 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 0, इधर जे बी के कंपोनेंट लिखोगे माइनस 2 0 3। तो ए क्रॉस बी एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो आप लेके पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पहले से आई उठाओगे तो ये रो डिलीट होगी और ये कॉलम डिलीट होगा, माइनस 4 0 0 3, फिर माइनस जे उठाओगे, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, 3 0 माइनस 2 3, और फिर के प्लस के लोगे, ये डिलीट 3 माइनस 4 माइनस 2 0। बस आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट तो आपको पता होगा, 4 3 12 होता है, लेकिन माइनस 12 आ जाएगा, माइनस जे होगा, 3 3 9 होगा, 2 0 0 होगा, ठीक है, प्लस के आएगा, ये 0 हो जाएगा, इससे माइनस 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 प्लस, ठीक है, एक माइनस डिटर्मिनेंट वाली आ जाएगी, 4 दूनी 8 आएगा, तो माइनस 12 आई, ठीक है, माइनस 9 जे, ओके, और माइनस 8 के। तो कितना आसानी से मैंने निकाल लिया। ठीक हो गया जी। अब देखिए, अब आपको कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये कुछ पॉइंट आ रहे हैं। ये पॉइंट आ गया कि जब c डॉट ए इक्वल टू 0 होगा, c डॉट ए इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब ये बना कि इसका मतलब ये बना कि वेक्टर c और a आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। c डॉट b है तो इसका मतलब है कि वेक्टर c डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक हो गया। बहरहाल इसमें आपको सिंपली मैं इसको वजाहत ऑलरेडी कर चुका हूँ, उधर से आप देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इससे हमारी ये वीडियो का